हेलो दोस्तों, कोटक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में हम करने वाले हैं। फंड के बारे में समझेंगे, कैटेगरी जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है उसको हम लोग समझने वाले हैं, रिटर्न्स कैसा है इस फंड का, रिस्क कैसा इस फंड ने लिया है, फाइनल वर्डिक्ट कैसा है। तो इन सब चीजों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपके पास मैक्सिमम नॉलेज पहुंचे। सबसे पहले ये फंड किसके साथ कॉम्पीट कर रहा है, ये है बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई। तो फंड सक्सेसफुल है या नहीं लॉन्ग टर्म में, वो कैसे पता चलेगा कि फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं किया है दोस्तों। अब हाइपोथेटिकली, ठीक है, हाइपोथेटिकली इस फंड की हम बात नहीं कर रहे हैं। सोच लीजिए कोई एक फंड है जिसने 20% का रिटर्न दिया है, ओके, सोच लीजिए 5 साल में, और बेंचमार्क ने सोच लीजिए 25% का रिटर्न दिया है। तो भले ही 20% हो लेकिन अपने बेंचमार्क को फंड ने बीट नहीं किया है, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। अब फंड कितना पुराना है, अलॉटमेंट डेट है 2009 से, मतलब ऑलमोस्ट इस सितंबर में 15 ईयर को पास कर जाने वाला है, तो पुराना फंड है। नेक्स्ट है फंड मैनेजर्स, वो भी पुराने होने चाहिए और एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। जैसे अगस्त 2012 से है मिस्टर हर्षा उपाध्याय, तो लॉन्ग टर्म से इस फंड को देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि पुराने या 8-10 साल पुराना ही कोई फंड मैनेजर होना चाहिए। दूसरी चीज आप ये भी देखिए, अगर किसी फंड में कि फंड मैनेजर 2-3 साल से ही है लेकिन उन फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस ज्यादा है तो वो भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस फंड में दोनों ही पॉजिटिव है कि फंड मैनेजर लॉन्ग टर्म से है और फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस भी है। फंड का AUM 51,094 करोड़ है, मतलब बड़ा फंड है, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इस फंड में अपना जो फेथ है वो भी जताया हुआ है दोस्तों। अब हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है दोस्तों। यहां पर किसी भी फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है अलग अलग मार्केट कैप में पोर्टफोलियो बनाने की। अब मान लीजिए एक लार्ज कैप फंड है, तो जो सेबी के जो नियम है, टॉप की जो 100 कंपनीज हैं उसी में ही 80% तक का पोर्टफोलियो रहना चाहिए, 80, 85, 90%। तो क्या हो गया कि यूनिवर्स जो है फंड मैनेजर के लिए वही 100 स्टॉक्स रह गए और थोड़ा बहुत वो 100 से बाहर जा सकते हैं। सिमिलरली मिड कैप होगा तो 65% तो मिनिमम उनको मिड कैप रखना ही है, तो मैक्सिमम आप ऐसा मान सकते हैं कि उस पोर्टफोलियो में भी मिड कैप रहेगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर्स बिल्कुल अलग अलग, जैसा उनको सही रहेगा मार्केट के हिसाब से, मैक्रोस के हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर मैं कोटक फ्लेक्सी कैप या पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप या SBI फ्लेक्सी कैप या HDFC फ्लेक्सी कैप या कोई भी अलग अलग फ्लेक्सी कैप को हम जब एनालिसिस करेंगे तो हमको कुछ अलग अलग पोर्टफोलियोज या अलग अलग फिलोसॉफीज हमको देखने को मिलेगी, तो इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी हो जाती है। और दूसरी चीज, यहां पर फंड मैनेजर की भी स्किल पता चलती है, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से आप पोर्टफोलियो करिए। लेकिन यस, अब मैं प्रैक्टिकल बताता हूं कि इन प्रैक्टिस हमने यहां पर देखा हुआ है कि मोस्टली जो फंड मैनेजर्स हैं लार्ज कैप में थोड़ा स्क्यूनेस रखते हैं। मतलब मैक्सिमम पोर्टफोलियो में आप देखेंगे लार्ज कैप 60, 70, 80% या कुछ फंड्स का तो 80% से भी ऊपर का हमको वेटेज है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फ्लेक्सी कैप है वैसे, लेकिन इन प्रैक्टिस हम देखते हैं थोड़ा लार्ज कैप हैवी यहां पर रहता है, ठीक है। बट स्टिल फंड मैनेजर्स के पास एक फ्रीडम होती है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक मिक्स करके एक पोर्टफोलियो बनाने की, और आने वाले टाइम में हमको अलग अलग रिटर्न्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं इस जो कैटेगरी है। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग, आने वाले टाइम में हम बहुत सारे दूसरे भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज के वीडियो बनाएंगे। अब यहां पर कोटक फ्लेक्सी कैप का किस तरीके से पोर्टफोलियो है, ये थोड़ा लार्ज कैप हैवी है, 71.53%, और नेक्स्ट आप देखेंगे मिड कैप है 24.79%। मतलब फंड ने अपना ऑलमोस्ट पूरा जो पोर्टफोलियो है लार्ज कैप और मिड कैप में ही रखा हुआ है। स्मॉल कैप ना के बराबर 3.11%, इतने बड़े फंड हाउस में 3.11 बहुत बड़ा नहीं है, और थोड़ा बहुत उन्होंने बाकी का जो पोजीशन है या कैश पोजीशन एटसेट्रा वो लिया होगा। तो ये फंड को कैसे एनालिसिस करना है, लार्ज कैप और मिड कैप, ये दोनों का मिक्स जो है इस फंड में आपको मिलेगा। तो फंड मैनेजर स्मॉल कैप की तरफ नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट, फंड का रिटर्न कैसा आया है। अगर हम डे 1 से बात करें, 10,000 की अगर आपने SIP शुरू की है 2009 सितंबर से ही और ये जुलाई 2024 तक, तो आपने टोटल 17.8 लाख इन्वेस्ट किया है और जो वैल्यू आई है 70 लाख की, मतलब 10,000 का 70 लाख तो इस फंड ने जो रिटर्न है वो कमा के दिया है, 16.84% का है। और यहां पर जैसे आप येलो लाइन देख रहे हैं, तो येलो लाइन जो है वो निफ्टी 500 TRI को हम देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स में बीट तो कर रही है, मतलब जो भी बेंचमार्क है उसको बीट कर रही है। और अभी भी आप देखेंगे फंड और बेंचमार्क के बीच में हमको थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है, मतलब फंड खाली नंबर से देखें तो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है दोस्तों। अब और डेटा पे आते हैं, अगर हम, ठीक है, बेंचमार्क ये कोटक फ्लेक्सी कैप है और ये है निफ्टी 500 TRI का बेंचमार्क, हम इन्हीं को ही देखेंगे, ओके। 3 ईयर का देखेंगे 19.33 फंड का रिटर्न है, बेंचमार्क का है 20.55%, तो 3 ईयर में फंड ने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। 5 ईयर की बात करें 17.59 है और बेंचमार्क का है 19.86%, ठीक है। तो कुछ 2 पॉइंट्स में ये फंड ने बीट नहीं किया बेंचमार्क को। इंसेप्शन से हम देखते हैं
फंड का रिटर्न है 15.3% और यहां पर है 13.91%। तो लॉन्ग टर्म इंसेप्शन जो अगर लगभग 15 साल का डेटा लेंगे तो फंड ने यहां पर बीट किया है अपने बेंचमार्क को। इंटरेस्टिंग चीज, यहां 3 ईयर 5 ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में हम देख रहे हैं कि फंड ने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्मेंस शुरू किया है। जैसे निफ्टी 500 का 39.78 है, फंड का 40.26, और लास्ट 6 मंथ में देखिए निफ्टी 500 का 17.89% है और फंड का 21% है। इसका मतलब क्या है कि फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिछले 6 महीनों से फंड में परफॉर्मेंस आ रहा है, एक जो बेंचमार्क है वो बीट कर पा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि अभी फिलहाल फंड में वो मोमेंटम दिख रहा है, वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। लॉन्ग टर्म में तो उन्होंने बीट किया ही है, इंसेप्शन से बीट किया ही हुआ है, लेकिन यस, ये आप किसी भी फंड में देख लीजिए, ओकेजनल अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि हर फंड मैनेजर की अपनी फिलॉसफी होती है, अपना थॉट प्रोसेस होता है। किसी सेक्टर में वो ओवरवेट या अंडरवेट होते हैं तो वो ऊपर नीचे चलता रहता है दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे फंड मैनेजर की फिलॉसफी ग्रोथ है, रीजनेबल प्राइस है, हमेशा वो जो है कैश कॉल को बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, मतलब मैक्सिमम जो पोर्टफोलियो है वो इन्वेस्टेड रहेगा। यहां थोड़ा डिफरेंस बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो वो थोड़ा सा जो है लिक्विड या फिर जो कैश कॉल है उन्होंने लिया रहता है, लेकिन यहां पर ऑलमोस्ट फुल्ली इन्वेस्टेड है, टॉप डाउन है, मतलब सेक्टर पर फोकस, इकोनॉमी पर फोकस, और फिर बाद में स्टॉक्स को चुना जाएगा जो भी इकोनॉमी या सेक्टर के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं। फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रहेगा। फ्लेक्सी कैप उन्होंने कहा ही हुआ है कि हमारा लार्ज कैप का टिल्ट रहने वाला है, और हम देख भी रहे हैं 71% लार्ज कैप है, ठीक है, और टॉप 10 का पोर्टफोलियो थोड़ा सा हैवी यहां पर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच है, कॉन्सेंट्रेटेड है। अभी कोई सेक्टर में अच्छा स्टॉक मिल गया तो फिर ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ही वहां पर वेटेज रखेंगे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड, थोड़ा हाई वेटेज भी रखेंगे। फिर बाद में सेक्टर अच्छा पसंद आ गया तो वहां पर बॉटम अप जो है स्टॉक पिकिंग होगी। सोच लीजिए एक सेक्टर है जहां पर उनको लग रहा है बहुत अच्छा होगा, उस सेक्टर में 10 स्टॉक है, एनालिसिस की जाएगी, उसमें से जो 2-3 अच्छे स्टॉक उनको मिलेंगे उनमें थोड़ा हाई वेटेज वो रखेंगे दोस्तों। और चूंकि फ्लेक्सी कैप है तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह में जाएंगे, बट यस, ये फंड ज्यादा लार्ज कैप की तरफ जा रहा है और थोड़ा मिड कैप की तरफ जा रहा है, स्मॉल कैप में तो वो ज्यादा नहीं जा रहे हैं। तो ये नेक्स्ट चीज है। साइक्लिकल डिफेंसिव में भी है, लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा उनका फोकस है। फिर डोमेस्टिक बिजनेस में ज्यादा फोकस है। डोमेस्टिक मतलब जो ऐसे बिजनेस जो भारत की इकोनॉमी को देख रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ये कंपनियां ग्रो करेगी, उस पर फोकस है। तो आप 10 नाम देख सकते हैं, 45% वेटेज है। टॉप 10 कंपनीज कौन सी है देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन एंड टूब्रो, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, जिंदल स्टील एंड पावर, एक्सिस बैंक, मारुति, अल्ट्राटेक, रिलायंस। इसमें से देखिए मुझे आईटी कंपनी यहां नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या, आईटी कंपनी का मोस्टली क्या होता है, पोर्टफोलियो बाहर की तरफ होता है। ये मोस्टली आप देख रहे हैं इंडिया स्पेसिफिक कंट्रीज है। अब हम लोग का देश ग्रो करेगा तभी तो आईसीआईसीआई बैंक या लार्सन एंड टूब्रो या एचडीएफसी ग्रो करेगा। गवर्नमेंट बड़े ऑर्डर्स देंगी तभी तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या जिंदल स्टील एंड पावर या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट या फिर रिलायंस, इन सबको बेनिफिट मिलेगा। तो इंडिया या डोमेस्टिक, ये सब साइक्लिकल्स भी है, कुछ डोमेस्टिक साइक्लिकल्स, डोमेस्टिक रिकवरी या डोमेस्टिक अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो ये पोर्टफोलियो अच्छा करेंगे। तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया हुआ है दोस्तों। तो ओवरवेट क्या है, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, जो फिर कंस्ट्रक्शंस में कुछ सेक्टर को नहीं चुना है फंड मैनेजर ने, रियल्टी या फॉरेस्ट मटेरियल्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा को दोस्तों। नेक्स्ट, रिटर्न के बाद रिस्क। रिटर्न तो ठीक है, हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में बीट किया है, शॉर्ट टर्म में भी कर रहा है, बीच में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन रिस्क को मैनेज किया है। तो सबसे पहले वोलेटिलिटी देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये मैंने जो है वैल्यू रिसर्च से डेटा लिया है, 12.83 है। फिर बीएससी 500 का 13.21 है, जितना कम हो उतना अच्छा। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि वोलाटाइल कितना ज्यादा है या कम है। तो 12.56 है, तो कम वोलाटाइल है ये फंड, ठीक है। मतलब सोच लीजिए मार्केट अगर 5% थोड़ा ऊपर नीचे होती है तो ये फंड थोड़ा कम ऊपर नीचे होगा, ठीक है। शार्पे रेशियो जितना ज्यादा हो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ठीक है, 1.10 है, 1.04 है, फंड का कितना है 1.08 है। कैटेगरीज है उसके आसपास में ही नजर में आ रहा है। तो देखिए ऐसा इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि जो कैटेगरी है उससे कम ही वो रिस्क ले रहे हैं और रिटर्न उसके आसपास ही वो दे रहे हैं। तो ये कम नेगेटिव होता, सोच लीजिए स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा होता और फंड भी अंडर परफॉर्म कर रहा होता, तब चिंता की बात हो सकती थी। यहां पर क्या है कि फंड ने रिस्क भी कम लिया है और रिटर्न जो है बराबर या थोड़ा ज्यादा यहां पर रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा आप एनालिसिस कर सकते हैं। लास्ट में कुछ चीजें, कोटक फंड हाउस ये एक स्ट्रांग चीज है इस फंड के लिए। फंड मैनेजर स्ट्रांग है, मिस्टर हर्षा उपाध्याय, लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस है। यस, ओकेजनल अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है, लेकिन पिछले 6 महीनों में हमने देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस आ रहा है इस फंड में। अब आने वाले टाइम में वही देखना है कि क्या परफॉर्मेंस यहां पर रहता है। और देखिए दोस्तों, यहां पर मैं थोड़ा अलग भी मैं बात करूं, कोई भी आप फंड देखेंगे, अगेन कोई भी से मेरा मतलब है
अच्छे फंड हाउसेज या अच्छे फंड मैनेजर रिलेटेड जिनके अच्छे प्रोसेसेस होते हैं उनका, क्योंकि ऐसे तो 45 फंड हाउसेस हैं, सब मैं नहीं बोल सकता अच्छे हैं। अगर डिसेंट फंड हाउसेस देखेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस ओकेजनली रहता ही है। जैसे आप एचडीएफसी को देख लीजिए, एचडीएफसी एज ए फंड हाउस उन्होंने 2018, 19, 20 में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया हुआ था, पीएसयू में उन्होंने बेट्स लिया हुआ था। तो मार्केट में एक फंड मैनेजर की सोच होती है, कभी कभी वो सोच जो होती है, थॉट प्रोसेस होता है, मार्केट तभी रिवॉर्ड कर देती है या फिर 6 महीने बाद या 2 साल के बाद भी रिवॉर्ड करती है, ठीक है। तो ओकेजनल अंडर परफॉर्मेंस जो है ना, आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आप 8-10 साल में देखेंगे कोई फंड बहुत अच्छा कर रहा होगा, हो सकता है बीच में 3-4 साल अच्छा ना करे। कोई फंड हो सकता है अभी बिल्कुल बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, 2 साल के बाद शायद हो सकता है उतना परफॉर्म ना करे। इसीलिए कहा जाता है ना, पास्ट रिटर्न को नहीं देखिए। इसीलिए फंड मैनेजर, फंड हाउसेस, उनकी थ्योरी, उनकी फिलोसॉफी, उनका थॉट प्रोसेस, उसको ज्यादा देखिए। नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क यहां पर उन्होंने ठीक ठाक यहां पर मैनेज किया है, मतलब इतना आप मान सकते हैं कि वो रिस्क जो है थोड़ा कम ले रहे हैं, और जितना रिस्क ले रहे हैं उसके हिसाब से वो रिटर्न भी डिसेंट प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कम रिस्क लेके बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। और इसका उल्टा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्क लेके बहुत कम रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब जितना रिस्क ले रहे हैं उसके आसपास का रिटर्न भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी। अब आपकी बात करेंगे दोस्तों, क्या आपके लिए कैटेगरी सही है? तो ऐसा मेरा मानना है कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के कोर पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होनी चाहिए, क्योंकि इन प्रैक्टिस हमने देखा है अलग अलग फंड्स का। अब कोटेड फ्लेक्सी कैप नहीं, अब हम एज ए फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी की बात करेंगे। हमने देखा हुआ है कि मोस्टली ये लार्ज कैप हैवी रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा स्टेबल पोर्टफोलियोज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग फंड हाउस में जो पोर्टफोलियोज अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो कोर पोर्टफोलियो एक फ्लेक्सी कैप फंड सोचा जा सकता है। अगर आप बिगिनर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, ये कैटेगरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप मॉडरेट से हाई रिस्क टेकर है, अच्छा आप लो रिस्क टेकर है तो फिर तो इक्विटी है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप एंट्री करना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आप यहां पर जो है एंट्री कर सकते हैं, ओके। आप और कम, जैसे आप सिर्फ एफडी या फिक्स्ड इनकम आपने देखा हुआ है, तो फिर तो मैं कहूंगा आपको एंट्री करना चाहिए इक्विटी सेविंग या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से, और फिर बाद में लार्ज कैप की तरफ आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका फेयर, आपको रिस्क लेना है तो फिर यहां पर फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप कैटेगरी एक स्टेबिलिटी प्लस रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकती है। प्लस आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा भी मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको मिड कैप भी मिलेंगे और स्मॉल कैप, तो तीनों का एक्सपोजर यहां पर आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है वोलेटिलिटी, यहां पर कम रहने वाली है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। थीमेटिक फंड सोच लीजिए, सिर्फ आईटी फोकस्ड फंड या कंजम्पशन फोकस्ड फंड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड फंड, ऑटोमोबाइल फोकस्ड फंड, ऐसे बहुत सारे थीमेटिक फंड्स हैं या सेक्टोरल फंड्स। वहां आपको, क्योंकि सेक्टोरल बहुत ज्यादा वहां पर वेटेज रहता है, तो वहां आपको क्या होगा, वोलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी। यहां वोलेटिलिटी कम, तो कम वोलेटिलिटी में डिसेंट रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इंटरेस्टिंग यहां पर हो जाती है। आपका एक्सपीरियंस है तो भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अच्छा है। अगर आप बिगिनर है या मॉडरेट आपका 5-6 साल 8 साल हो गए हैं तो भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो जाती है। ऐसा मैं मानता हूं कि ये ऑल सीजन टाइप ऑफ नहीं कैटेगरी है, ठीक है। अब उस कैटेगरी में फिर फंड सिलेक्शन फिर अलग से चैलेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अलग अलग फंड हाउसेज या जो फंड्स जो हैं उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं लार्ज कैप और मिड कैप वाला पोर्टफोलियो है, दूसरा किसी एसबीआई फ्लेक्सी कैप या परक पर एक फ्लेक्सी कैप या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, वहां पर आपको अलग टाइप का पोर्टफोलियो मिल जाता है। तो वहां पर फिर आपकी थिंकिंग या स्किल्स जो है वो फिर अलग यहां पर रहने वाली है। तो ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पर हमने बात किया है। लास्ट में दोस्तों हम म्यूचुअल फंड पर फोकस करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और उन्होंने किया भी है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका है गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग। गोल क्या हो सकता है, आपका रिटायरमेंट इनकम आपको मिले जैसे एसडब्ल्यूपी से, वेल्थ क्रिएशन गोल हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई या फिर 2-3 साल में फॉरेन वेकेशन या घर खरीदना, ये सब गोल हो सकते हैं। तो ये सब गोल आप कैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू में आप पा सकते हैं, उस पर हम पर्सनलाइज सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। पास्ट में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। मैंने एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, अलारा कैपिटल जैसी कंपनियों में मैंने काम किया हुआ है। बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैनेज किया हुआ और अभी भी बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूं दोस्तों। और इतना मैं समझता हूं हर इन्वेस्टर यूनिक है, सबके प्लान यूनिक होने चाहिए, स्मार्ट और क्यूरेटेड प्लान होने चाहिए दोस्तों। तो यहां पर मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू डिटेल में कर सकता हूं। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप गूगल फॉर्म की लिंक को भर सकते हैं। वहां मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन। आपके म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी डाउट होंगे या फ्यूचर में आपको इन्वेस्ट करना है तो किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके गोल प्लानिंग के लिए, तो आप सीरियस हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गूगल फॉर्म के जरिए। हम
कॉम्प्रहेंसिव यहां पर म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपकी सभी डिटेल्स जो है कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी इस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।